अगर किसी के मन में मर्डर की इंटेंशन होती है और गलती से उसने किसी और का मर्डर कर दिया होता है, तब क्या होगा? और अगर कोई मर्डर करके आता है तो उसके ऊपर कौन सी सजा लगेगी? सेक्शन 302 के अंदर लगेगी, या तो उम्र कैद लगेगी, या फिर डेथ की सजा मिलेगी, या फांसी की सजा देगा? तो कोर्ट कौन सी सजा देगा, ऐसा कि स्पेसिफिकली मेंशन है? तो आज हम इस वीडियो के अंदर इन सारे डाउट्स के बारे में बात करेंगे। मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। जैसे मैंने भी आपको बताया कि अगर कोई मर्डर करके आता है तो उसको या तो फांसी की सजा मिलेगी या फिर डेथ सेंटेंस मिलेगी। तो कोर्ट जो है अपने आप से तो कुछ सजा दे नहीं देगा, इसको जो है हम फांसी की सजा दे रहे हैं या फिर इस उम्र कैद की सजा दे रहे हैं। तो ऐसा कोई सर्कमस्टांसेस हुई होंगी या फिर कोई स्पेसिफिकली एक केस लॉ होगा जिसमें एक गाइडलाइंस प्रॉपर आई होंगी। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इंडियन पिनल कोड 1860 के अंदर एक चैप्टर नंबर 16 है ऑफेंसेस अगेंस्ट बॉडी का, जो हमारा सेक्शन 299 से सेक्शन 377 तक कवर होता है। तो उसके अंदर हमारा टॉपिक आता है सेक्शन 301 और हमारा सेक्शन 302। सेक्शन 301 को हम ट्रांसफर ऑफ मैलिस भी बोलते हैं। इसके अंदर सिंपल सी बात करी गई है, कल्पेबल होमिसाइड बाय डेथ कॉजिंग ऑफ अ पर्सन अदर देन द पर्सन whose death was intended। इसका सिंपल मतलब है कि ए जो है बी को मारना चाहता है। ए ने जाल बिछाया, गड्ढा करा कि इसी रास्ते से रोज बी जाता है और मैं गड्ढा यहां खोद देता हूं और घास से ढक देता हूं। अब बी जब आएगा गड्ढे में आकर गिर के मर जाएगा। लेकिन उस दिन ऐसा हुआ, बी आया नहीं, सी आया। तो सी जो है वहां पे गड्ढे में उसने गड्ढा देखा नहीं, सी में एकदम गड्ढे के अंदर सी गिर गया और मर गया। ऐसे केस के अंदर एक इंटेंशन क्या थी, मुझे तो बी को मारना है, गलती से मर कौन गया? सी। तो ऐसे केस के अंदर उसको हम ए को छोड़ थोड़ी ना देंगे, क्योंकि उसकी तो पूरी इंटेंशन है कि मुझे जान से मारना ही मारना है। अब मारना बी को है, गलती से मर कौन गया? सी। तो ऐसे केस के अंदर भी ए को कोई ना कोई तो लायबिलिटी देनी चाहिए। तो इस केस के अंदर सेक्शन 301 के अंदर ए के ऊपर कल्पेबल होमोसाइड का चार्ज लगेगा, ट्रांसफर ऑफ मैलिस का चार्ज लगेगा। ये माना जाएगा कि तुम्हारी मेंसरिया क्या थी, तुम्हारी इंटेंशन क्या थी। इंटेंशन तो तुम्हारी जान से मारने की थी, अब वो कोई भी मरना मरे। तो ये माना जाएगा कि भाई जैसे तू बी को मारना चाहता था तो तेरे मन में इंटेंशन थी कि सी भी साथ में मरेगा। एक और एग्जांपल ले कि ए ने खाने में जहर मिलाया बी के कि ये खाना जो है बी खाएगा और जहर वाला खाना खाएगा और खाना खाने के बाद वो मर जाएगा। लेकिन ऐसी सर्कमस्टांसेस हो गई, गलती से खाना जो है वो सी ने खा लिया, जहर वाला। जब ए ने जो जहर मिलाया था वो खाना सी ने खा लिया, तो और डेथ किसकी हो गई? सी की हो गई। ए जो है मारना तो बी को चाहता था, उसने खाने में जहर तो बी को मारने के लिए बनाया था, करा था, तो मर सी गया। तो ऐसे केस के अंदर क्या होगा? ऐसे केस के अंदर भी सेक्शन 301 ट्रांसफर ऑफ मैलिस का चार्ज लगाया जाएगा और एक जो है लायबल होगा किसके लिए? कल्पेबल होमोसाइड के लिए। क्योंकि ये माना जाएगा कि भाई तुम्हारा एक्ट क्या था, एक्ट तो तुम्हें जान से मारने का था ना सामने वाले बंदे को। अब इसके अंदर बात आ जाती है श्योरिटी की, कि श्योरिटी नहीं है कि बंदे की डेथ हो भी सकती थी, नहीं भी हो सकती थी। अब हो गई है तो कल्पेबल होमोसाइड का चार्ज तो इस पे लगेगा। इससे पहले वाली हमने वीडियोस के अंदर पूरा एक्सप्लेन ब्रीफली समझा था कल्पेबल होमोसाइड क्या होता है, मर्डर क्या होता है। तो आपको आई बटन के अंदर और डिस्क्रिप्शन के अंदर पूरी मर्डर से रिलेटेड टॉपिक्स का प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप उसको देखेंगे तो आपको क्लियर समझ आएगा कि बार बार कल्पेबल होमोसाइड ही क्यों बोल रहा हूं, मर्डर क्यों नहीं बोल रहा। कल्पेबल होमोसाइड में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसमें डेथ हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो इसीलिए जो हमने दो एग्जांपल्स अभी समझे हैं ट्रांसफर ऑफ मैलिस के, वो हमारा सेक्शन 301 के अंदर कवर होगा अगर ऐसी कंडीशन, ऐसे सर्कमस्टांसेस अगर कोई केस के अंदर आएंगे। अब इसका एक इंपॉर्टेंट केस है ट्रांसफर ऑफ मैलिस सेक्शन 301 से रिलेटेड, जो रेजिना वर्सेस फॉल्कर। अब इसके जो है फैक्ट्स भी बहुत ज्यादा बड़े हैं, तो आप इस केस को इसके रिगार्डिंग सर्च करके जरूर पढ़िएगा। अब हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज की वीडियो का वो स्टार्ट होगा सेक्शन 302 पनिशमेंट ऑफ मर्डर। आपने हर जगह सुना होगा कि इसने मर्डर करा, इसको सेक्शन 302 लगेगी। हर कॉमन बंदा भी बात करता है सेक्शन 302 लगेगी। लेकिन एज अ लॉ स्टूडेंट आपको ब्रीफली एक एक बात के बारे में पता होना चाहिए कि सेक्शन 302 तो लगेगी, लेकिन मर्डर की पनिशमेंट तो लगेगी, लेकिन कितनी पनिशमेंट से मिलेगी? या तो लाइफ इंप्रिजनमेंट मिलेगी या फिर फांसी की सजा मिलेगी। क्योंकि बेर एक्ट के अंदर अगर आप खोल के पढ़ेंगे तो इसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई भी मर्डर करके आता है या फिर मर्डर की सिर्फ पे चार्ज लगाया जाता है तो उसके ऊपर सजा या तो लाइफ इंप्रिजनमेंट, उम्र कैद की सजा लगेगी, या तो डेथ सेंटेंस लगेगी। तो एक स्पेसिफिकली मेंशन तो होना चाहिए कि कौन से सर्कमस्टांसेस में डेथ होगी या कौन से सर्कमस्टांसेस में उम्र कैद होगी। तो अब हम इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट जो मैं केस लॉज ये बताऊंगा, सारे इंपॉर्टेंट हैं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, जो आते ही आते हैं।
तो सबसे पहले एक केस आता है मिथु वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, AIR 1983 सुप्रीम कोर्ट का केस है। इसके अंदर बोला था जो सेक्शन 303 है हमारी आईपीसी के अंदर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उसको खत्म कर दिया जाए। तो इस केस की मदद से सेक्शन 303 को खत्म कर दिया गया था और अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था। अब सेक्शन 303 क्या कहता है? सिंपल सी बात है इसके अंदर कि अगर कोई भी कैदी है जो अपनी सजा काट रहा है, कौन सी सजा? लाइफ इंप्रिजनमेंट वाली, उम्र कैद की सजा के तौर पर वो अंदर है, अब वो सजा काट रहा है और उसने सजा काटते हुए जेल के अंदर ही किसी का मर्डर कर दिया, किसी का भी मर्डर किया हो, या तो अपने जेलर्स जो साथ में जो जेल में कन्विक्ट्स हैं उनका कर दिया हो या फिर पुलिसमैन का कर दिया हो, किसी का भी कर वो कर देता था, तो ऑटोमेटिकली उसने सेक्शन 303 का और ऑफेंस करा होता है। तो इसके अंदर सेक्शन 303 में बोला जाता था कि अगर कोई भी जेल का कैदी मर्डर कर देता है उम्र कैद की सजा काटते दौरान, तो उसको सजा बढ़ाई नहीं जाएगी, उसको सीधा फांसी पे लटका दो, उसको सीधा डेथ सेंटेंस दे दो। ये हमें सेक्शन 303 बताता था। तो मिथु वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, AIR 1983 सुप्रीम कोर्ट के केस में कोई फैक्ट्स ऐसे आए थे जिसमें बोला गया था सेक्शन 303 जो आईपीसी का है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दो, उसको हमेशा के लिए खत्म कर दो, और कर दिया गया था। अब इंपॉर्टेंट बात आती है कि कब जो है डेथ सेंटेंस दी जाएगी, कब लाइफ इंप्रिजनमेंट दी जाएगी, उसके बारे में। सबसे पहला जो हमारे केस का नाम है बच्चा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, जो बहुत इंपॉर्टेंट केस है जिसको हमें ध्यान में रखना है। बच्चा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, AIR 1982 सुप्रीम कोर्ट का केस है। इसके अंदर बोला गया था कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर थ्योरी की बात करी गई थी कि ऐसे बहुत ज्यादा कोई भी रेयर सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं जिसमें हम लाइफ इंप्रिजमेंट की सजा नहीं दे सकते, वो कम सजा होगी उसके लिए, तो ऐसे केस के अंदर मुझे हम डेथ सेंटेंस देंगे, फांसी की सजा देंगे कि इसका जीने का बिल्कुल भी हक नहीं है, कि वो इतना हीनियस क्राइम करके आ रहा है वो। तो ऐसे केस के अंदर उसको बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, AIR 1982 सुप्रीम कोर्ट की मदद लेकर उसको जो है डेथ सेंटेंस दी जाएगी अगर कोई भी इन सर्कमस्टांसेस के तौर पर उसमें मर्डर का चार्ज लगाया होता है। उसने सजा तो उसको मर्डर तो उसने करा है, सेक्शन 302 की तो उस पर चार्ज लगा है, लेकिन कोर्ट का मानना है, ये हमारे जुडिशरी सिस्टम का मानना है कि कोई भी मर्डर करके आता है तो हम उसको एकदम डेथ सेंटेंस नहीं देंगे, हम उसे जो है लाइफ इंप्रिजनमेंट देंगे, उसको उम्र कैद काटने की सजा देंगे। हम उसको ऐसे नहीं है कि कोई मर्डर करके आ रहा है तो उसे भी फांसी पे चढ़ाकर मर्डर उसका भी उसको भी डेथ करवा दे, नहीं। कोर्ट का मानना है हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। लेकिन जब कोई इतनी बुरी सर्कमस्टांसेस आ गई, इतनी ज्यादा हीनियस क्राइम आ गई जिसमें डेथ सेंटेंस देने का भी वो लायबल नहीं है कि उसको उसके लिए डेथ सेंटेंस उसके लिए उम्र कैद की सजा देने लायक भी नहीं है, वो उम्र कैद की सजा भी उसके लिए छोटी होगी, तो ऐसे केस के अंदर आखिरी ऑप्शन क्या बचता है डेथ। तो इसके अंदर जो है बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के अंदर 5 बातें बताई थी कि अगर इन 5 कैटेगरीज के अंदर कोई बंदा आता है मर्डर का चार्ज लगवाकर, तो उसको जो है उम्र कैद नहीं देंगे, सीधा उसे डेथ सेंटेंस दे देंगे। तो 5 कंडीशन क्या है? सबसे पहले एसेसिनेशन का मतलब होता है कि अगर कोई बंदे ने फेमस पर्सनैलिटीज का मर्डर किया है। फेमस पर्सनैलिटीज कौन सी होती है? कोई भी हमारे मिनिस्टर्स हो गए, प्राइम मिनिस्टर हो गए, प्रेसिडेंट हो गए, गवर्नर हो गए, या फिर कोई भी बड़े बड़े हाई ऑफिशियल्स के मिनिस्टर्स हो गए या ऑफिसर्स हो गए, अगर कोई भी उनका मर्डर करता है हाईली पर्सनैलिटीज का, जो हमारी फेमस पर्सनैलिटीज हैं उनका अगर कोई भी मर्डर करता है तो उसके ऊपर जो है चार्ज लगेगा मर्डर का, लेकिन मर्डर का चार्ज लगने के साथ साथ उसे डेथ सेंटेंस दी जाएगी। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, फेमस पर्सनैलिटीज के अंदर हमारे एक्टर्स भी आएंगे? नहीं, फेमस पर्सनैलिटीज के अंदर हमारे एक्टर्स बिल्कुल भी नहीं आएंगे। फेमस पर्सनैलिटीज का मतलब मैंने आपको बता दिया, मिनिस्टर्स हो गए, गवर्नर्स हो गए, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ये सारे लोग फेमस पर्सनैलिटीज के अंदर आएंगे एसेसिनेशन के अंदर। अब दूसरी बात, जेनोसाइड का मतलब होता है कि अगर किसी ने एक या एक से ज्यादा, 2 या 2 से ज्यादा बंदों का मर्डर करा होता है, 2 का, 3 का, 4 का, मास किलिंग करी होती है, मास मर्डर करा होता है, तो इसने बहुत ज्यादा हीनियस क्राइम करा है कि ये मर्डर करता ही चला जा रहा है, तो ऐसे केस के अंदर इसमें बहुत हीनियस क्राइम करा है तो इसके ऊपर सेक्शन 302 का चार्ज तो लगेगा, तो इसको डेथ सेंटेंस दी जाएगी, उम्र कैद नहीं मिलेगी, इसको फांसी पे लटका दिया जाएगा। दूसरा पॉइंट आपको क्लियर हो गया। तीसरी बात, मर्डर बाय सिक्योरिटी गार्ड। अब इसका एक केस है, इसके अंदर जब केस ऑफ इंदिरा गांधी असैसिनेशन की एक केस आया था, तो इस केस के ध्यान में रखते हुए मर्डर बाय सिक्योरिटी गार्ड के पॉइंट को इस सेक्शन में जोड़ा गया है कि जिसको जान की सुरक्षा के लिए प्रोटेक्ट करने के लिए रखा गया है, अगर वो ही रक्षक जो है भक्षक बन जाए, रक्षक जो है जो सिक्योरिटी गार्ड है वो ही जो है जान से मार दे, तो
उसने बहुत ज्यादा हीनियस क्राइम करा होता है, उसने भरोसा तोड़ा होता है, तो ऐसे केस के अंदर उसके ऊपर जो है फांसी की सजा जरूर मिलेगी, ना कि उसे उम्र कैद की सजा दी जाएगी। तो मर्डर बाय सिक्योरिटी गार्ड के केस के अंदर बोला गया है कि इसको जो है फांसी की सजा दी जाएगी अगर कोई भी ऐसा सिक्योरिटी गार्ड अपने ही मालिक का मर्डर कर दे। तो अब फोर्थ पॉइंट आता है ब्रूटली मर्डर। ब्रूटली मर्डर जैसे कि आपको ब्रूटली मर्डर का एग्जांपल बहुत सारे आपके मन में हो सकते हैं कि अगर किसी ने मर्डर करा, बॉडी इसके पीसेस काट कर अलग अलग जगह फेंक दिए, तो ये बहुत ज्यादा ब्रूटली मर्डर होगा, सेक्शन 302 का तो चार्ज लगेगा। अब ऐसे एक्यूज को जो है हम उम्र कैद की सजा देंगे कोई, ऐसे एक्यूज को जो है ऐसे एक्यूज को जो है डेथ सेंटेंस मिलनी चाहिए। तो इसीलिए बच्चा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब AIR 1982 सुप्रीम कोर्ट के केस के अंदर ब्रूटली मर्डर का पॉइंट भी ऐड करा गया है। अब इसके अंदर और फिफ्थ बात आती है और आखिरी बात आती है ऑनर किलिंग। ऑनर किलिंग, अब ऑनर किलिंग के अंदर आपको एक केस लॉ याद रखना होगा, शक्ति वाहिनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 2018 सुप्रीम कोर्ट का केस है। इसका मतलब ये होता था कि खाप पंचायत जो होती थी वो अपने इज्जत को ऊपर रखने के लिए सीधा फांसी पर लटका देती थी। जैसे कि अगर कोई भी इंटरकास्ट मैरिज होती थी गांव के अंदर, वहां जहां पे पंचायत बैठती थी, तो वो अपनी इज्जत को बचाने के लिए, अपनी कास्ट को बचाने के लिए, अपनी कम्युनिटी को बचाने के लिए लड़का और लड़की जिन्होंने शादी करी होती है इंटरकास्ट के अंदर, उनको फांसी पे लटका देते थे। तो इस केस के अगर कोई भी ऐसा खाप पंचायत जो है ऑनर किलिंग के बेसिस का जजमेंट देती थी, बोल देती थी कि फांसी पे लटका दो, तो ऐसे केस के अंदर जिन्होंने ऐसा काम करा है तो उन पे ऑनर किलिंग के बिहाव पे उनको भी डेथ सेंटेंस दे दी जाएगी। ये एक केस लॉ भी है, शक्ति वाहिनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 2018 सुप्रीम कोर्ट का केस है, खाप पंचायत से रिलेटेड। लेकिन इसके अंदर खाप पंचायत के साथ साथ और भी नॉर्मल बात करी गई कि अगर कोई भी हम में से कोई ऐसे अपने ऑनर किलिंग का जान से मार दे किसी को भी, तो ये भी गलत बात है, डेथ सेंटेंस का चार्ज उन पर जरूर लगेगा। तो ये 5 बातें थी। अगर इन 5 बातों के अंदर कोई ऐसा ऑफेंस करके आ रहा है, असैसिनेशन का, जेनोसाइड का, मर्डर बाय सिक्योरिटी गार्ड का, या फिर ब्रूटली मर्डर करके आ रहा है, या फिर ऑनर किलिंग के तौर पर मर्डर करके आ रहा है, तो अगर इन 5 कैटेगरीज के अंदर प्रूव हो जाता है चार्ज, तो आपके ऊपर डेथ सेंटेंस लगना बिल्कुल 100% आपके ऊपर यही सेंटेंस लगेगा ही लगेगा। तो अब दूसरा इंपॉर्टेंट केस आता है जिसका नाम है मच्छी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब AIR 1983 सुप्रीम कोर्ट का केस है। अब इस केस ने जो है बच्चा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब AIR 1982 सुप्रीम कोर्ट का जो केस था, ये जो सारे पॉइंट्स बताए थे अप्रूव कर दिया गया था। मच्छी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब ने बोला था कि जो भी बच्चा सिंह वाले केस के अंदर जजमेंट आया है, जो उन्होंने गाइडलाइंस दी है मर्डर के डेथ सेंटेंस के रिगार्डिंग, तो ये बिल्कुल सही है और ये अप्रूव्ड है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। ये दोनों केस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक केस और आता है फोर्थ, मेरे हिसाब से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जनरल नॉलेज के लिए केस हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। देना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब इस केस के अंदर बताया था कि अगर किसी कन्विक्ट को, किसी एक्यूज को डेथ सेंटेंस दी जा रही है, फांसी की सजा दी जा रही है, तो एक साइंटिफिक तरीका क्या होगा, डेथ सेंटेंस का मतलब क्या होगा। डेथ सेंटेंस उसे हमें जान से मारना है तो हम उसे कैसे मार पाएंगे। तो इसके अंदर, इस केस के अंदर बताया गया था कि अगर किसी को डेथ सेंटेंस देनी है, किसी को फांसी की सजा देनी है, तो बिल्कुल सिंपल वे होता है, सिंपल ह्यूमन वे होगा, एक रोप, हैंगिंग इन द रोप टिल डेथ। तो इसीलिए देना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस के अंदर डेथ सेंटेंस का मतलब बताया था कि डेथ सेंटेंस का मतलब होता है कि किसी बंदे को जो है फांसी पर लटका दो, मतलब रोप से फांसी पर लटका दो, हैंग टिल डेथ, जब तक उसकी डेथ नहीं हो जाती है। तो ये केस हमारा देना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पूरी वीडियो के अंदर एक एक बात क्लियरली समझ में आई होगी मर्डर के रिगार्डिंग, कि मर्डर का चार्ज लगता है, अब उसको कितनी सजा मिलनी है, कितनी नहीं मिलनी, वो हमारे केस लॉज के हमारे को पूरी बात क्लियर हुई होगी। और अगर किसी के मन में इंटेंशन है कि मुझे ए के मन में इंटेंशन है कि मुझे बी को मारना है, लेकिन ए ने गलती से सी को मार दिया, तो ऐसे केस के अंदर क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ मैलिस का चार्ज लगेगा। ए जो है कल्पेबल होमोसाइड के लिए लाइबल होगा सेक्शन 301 के रिगार्डिंग, जो मैं आईपीसी के अंदर मेंशन है। और ये इसका पार्ट कहां पे मेंशन है, चैप्टर नंबर 16 ऑफेंसेस अगेंस्ट बॉडी, जो हमारा सेक्शन 299 से 377 के अंदर कवर होता है। अब इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आगे टॉपिक्स कवर करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो को जो है शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर अपना डाउट पूछकर क्लियर कर सकेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।